अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक सच्चा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने वाली हूँ। बात तब की है जब मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी। हमारी अम्मी के पास अक्सर औरतें आती थीं, कभी अपने दुख सुनाती, कभी दुआएं पूछती। मैं एक कोने में बैठकर सुन लिया करती। एक दिन खाला नूरी आईं, बड़ी गरीब सी औरत, 3 बेटियां, बीमार शौहर, टूटा फूटा घर, कोई सहारा नहीं। वो अम्मी से कहने लगी, आपा मैं फजर के वक्त ये तस्बीह करती हूँ, इससे रिज्क बढ़ता है। कर्ज उतारने के लिए ज़ोहर के बाद ये पढ़ती हूँ, घर में खुशहाली लाने के लिए मगरिब के बाद ये पढ़ती हूँ, परेशानियाँ दूर करने के लिए इशा के बाद ये तस्बीह पढ़ती हूँ। मैं एक बच्ची थी, मेरे दिल में भी अजीब सवाल पैदा होता था, क्या वाकई इन तस्बीहात में असर होता है या लोग बस कह देते हैं। मैंने खुद से ही तय किया कि अगर खाला नूरी की ज़िंदगी बदल गई, उनके हालात अच्छे हो गए, तो मैं मान लूँगी कि ज़िक्र आज़कार करने का फ़ायदा होता है, रिस्क मिलता है। और अगर ना बदली तो मैं समझ लूँगी कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त गुज़रता गया, साल 2 साल। उनके घर में एक चीज़ हमेशा नज़र आती थी, सुकून। मैं एक चीज़ नोट करती थी, खाला नूरी हमेशा सुकून में रहती, ना शिकायत ना गुस्सा, चेहरे पर अजब नूर होता था। लेकिन खाला की गुर्बत वैसी की वैसी ही रही। फिर एक साल ऐसा हुआ कि बहुत बारिशें हुईं और खाला के हालात अच्छे तो क्या होने थे, इस बेचारी के 2 कोठे भी बारिशों में गिर गए। सब लोग मदद के लिए जमा हुए। जब घर की जगह मिट्टी खोदी गई तो अंदर से एक घड़ा निकला, सोने से भरा हुआ। पूरा गांव हैरान रह गया। सब ने कहा, नूरी ये अल्लाह ने तेरे नसीब में रखा था। खाला नूरी ने सोना बेचकर घर बनाया, शौहर का इलाज किया, बेटियों की शादियां की। और वो औरत जो कभी 2-2 वक्त की रोटी को तरसती थी, अल्लाह ने उसे इज्जत, सुकून और खुशहाली अता कर दी। तब मुझे पहली बार समझ आया कि अल्लाह कभी किसी की मेहनत, उसकी दुआ, उसका जिक्र, उसका यकीन ज़ाया नहीं जाने देता। कभी फौरन देता है, कभी देर से, लेकिन खाली नहीं लौटाता। अल्लाह जवाब देता है। जिक्र के अंदर एक अजब ताकत है और नामुमकिन सिर्फ हमारी आंखों को होता है, अल्लाह के लिए नहीं। ये तो एक वाक़या है, ऐसे हज़ारों वाक़यात मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, मौजज़े होते देखे हैं। वक्त मिला तो वो भी बताऊंगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो तस्बीहात भी बता दूंगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।